एक छोटे से गांव में जहां चारों ओर हरी भरी पहाड़ियां थीं और एक शांत नदी बहती थी, वहां एक बूढ़ा कुम्हार रहता था जिसका नाम माधव था। माधव के हाथ में जादू था। वो मिट्टी के बर्तनों को ऐसा रूप देता था कि देखने वाले बस देखते ही रह जाते थे। हालांकि उसका बनाया हुआ सबसे खास और प्रिय बर्तन एक छोटा सा मिट्टी का दिया था। ये कोई साधारण दिया नहीं था। माधव इसे अपनी कला की सबसे बेहतरीन कृति मानता था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। माधव ने अपनी सभी रचनाओं को एक स्टॉल पर सजाया, लेकिन उसकी नजर सिर्फ उस छोटे दिए पर थी। वहां से एक धनी व्यापारी गुजरा जिसने कई सुंदर सुंदर बर्तन खरीदे। उसकी नजर भी उस छोटे दिए पर पड़ी। इस छोटे से दिए की क्या खासियत है? ये सिर्फ एक दिया नहीं है, ये मेरा दिल है। मैंने इसमें अपनी सारी उम्मीदें और मेहनत डाली है। व्यापारी को यह बात अजीब लगी, लेकिन वह दिया खरीद कर चला गया। व्यापारी के घर जाकर दिया उसकी अलमारी में कज़ैद हो गया, क्योंकि उसके घर में कई महंगे और चमकदार लैंप थे। वह दिया अकेला और उदास था। उसे लगता था कि शायद वो कभी जल ही नहीं पाएगा। कुछ साल बाद उस व्यापारी का सारा धन और व्यापार अचानक ठप हो गया। उसका आलीशान घर भी बिक गया। व्यापारी को मजबूरन एक छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ा। वहां न बिजली थी, न ही कोई चमकदार लैंप। एक रात व्यापारी को अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी नजर उस पुराने मिट्टी के दिए पर पड़ी जिसे उसने वर्षों पहले खरीदा था। उसने दिया निकाला, उसमें तेल डाला और एक माचिस की तीली जलाई। जैसे ही दिया जला, उसकी छोटी सी लौ ने पूरी झोपड़ी को रोशन कर दिया। उस रोशनी में व्यापारी ने पहली बार उस दिए की खूबसूरती को महसूस किया। यह सिर्फ मिट्टी का बर्तन नहीं था, यह अंधेरे में उम्मीद की किरण था। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि असली मूल्य दिखावे या धन में नहीं होता, बल्कि उपयोगिता और सादगी में होता है। उस दिन ने उसे सिखाया कि जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों न आए, अगर आपके पास उम्मीद की एक छोटी सी किरण है तो आप हर अंधेरे को दूर कर सकते हैं। उस दिन के बाद व्यापारी ने एक नया जीवन शुरू किया, जहां उसने सादगी और विनम्रता को अपनाया, और वह मिट्टी का दिया हमेशा उसके साथ रहा, जो उसे हमेशा जीवन की सबसे बड़ी सीख की याद दिलाता था।